ओम परमात्मने नमः। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अर्थात जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सद्यो मुक्ति कहते हैं। अर्थात जिनको यहाँ की भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया, वे यहाँ ही परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर क्रमशः ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। तो जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाते हैं, वे फिर लौट कर आते हैं, इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। सद्यो मुक्ति का वर्णन तो 15वें श्लोक में हो गया, पर क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति का वर्णन करना बाकी रह गया। अतः इन दोनों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। तो यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिम वक्ष्यामि भरतर्षभ, पीछे छूटे हुए विषय का लक्ष्य कराने के लिए यहां तो अपव्यय का प्रयोग किया गया है। ऊर्ध्वगति वालों को कालाभिमानी देवता जिस मार्ग से ले जाता है, उस मार्ग का वाचक यहां काल शब्द लेना चाहिए। क्यों कि आगे 26वें और 27वें श्लोक में इसी काल शब्द को मार्ग के पर्यायवाची गति और सति शब्दों से कहा गया है। तो अनावृत्तिमावृत्तिम कहने का तात्पर्य है कि अनावृत ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं और आवृत ज्ञान वाले पुरुष ही आवृत्ति में जाते हैं। तो जो सांसारिक पदार्थों और भोगों के विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं, वे अनावृत ज्ञान वाले हैं। अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ नहीं है, प्रत्युत जागृत है। इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। तो निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं, वे आवृत ज्ञान वाले हैं। अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ है, इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहां से फिर लौटकर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। जिनका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, पर भीतर में आंशिक वासना रहने से जो अंतकाल में विचलित मना होकर पुण्यकारी लोगों भोग भूमियों को प्राप्त करके फिर वहां से लौट कर आते हैं, ऐसे भोग भ्रष्टों को भी आवृत्ति वालों के मार्ग के अंतर्गत लेने के लिए यहां चैव पद आया है। यहां योगिनः पद निष्काम और सकाम दोनों पुरुषों के लिए आता है। तो जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है, उसको पीछे लौट कर आना पड़ता है, परंतु जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखता, उसको पीछे लौट कर नहीं आना पड़ता। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।